everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. So आज 11th of March 2024 मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था, क्लास 8th बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम। सो देखते हैं कि कैसा पेपर आया था। तो ये भी पेपर आपको 3 लैंग्वेजेस में आया है, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा है। सो देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। सो ये क्वेश्चन पेपर आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आए हैं। पार्ट बी में 2 मार्क्स के सम्स हैं। पार्ट सी 8 to 13 सम्स का है, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन नंबर 8, 11th एंड 12th में। और पार्ट डी 14 to 16, जिसमें 6 मार्क्स के सम है। एंड देयर इज़ इंटरनल चॉइस इन ऑल क्वेश्चंस, सभी में आपको इंटरनल चॉइस दी गई थी। सो देखो, सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। सो पार्ट ए है आपका, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क इन दिस पार्ट। फर्स्ट है, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि किस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता, वो है ऑप्शन ए 0। थर्ड, इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 देन x इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। 2x इधर x प्लस का, इधर आके माइनस x इज इक्वल टू 2, इधर 3 माइनस का है इज इक्वल टू के इस साइड प्लस का 3, x इज इक्वल टू 5। सो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट, इफ 6x and 24 are two opposite sides of parallelogram, what is the value of x? कि x की वैल्यू क्या होगी फिर? ऑप्शन ए 4। फिफ्थ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 इज इक्वल टू डैश। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 स्क्वायर। 8 8 ज़ा 64, इसको भी आप ऐड करेंगे तो 64 आएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वंस प्लेस डिजिट ऑफ √625, कि 625 के स्क्वायर रूट का वंस प्लेस डिजिट क्या होगा? सो 625 25 का होता है, इसका वंस प्लेस क्या है? 5। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 5। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर 108 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब? ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट, ATM स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आइडेंटिफाई द बाइनोमियल, आपने बाइनोमियल आइडेंटिफाई करनी थी। बाइनोमियल क्या होती है? जिसमें 2 टर्म्स हो। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल देन व्हाट विल हैपन टू द सरफेस एरिया? सो इसका है ऑप्शन बी 4 टाइम्स। नेक्स्ट, find the area of the rhombus whose diagonals are 4 cm and 6 cm. सो इसका क्या आएगा? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। सो आप इसको रख के देख सकते हो, ऑप्शन आएगी बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 उसके ऊपर पावर 4 इज़ 5 की पावर 3 4 ज़ा 12। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 5 का एक्सपोनेंट 12। नेक्स्ट, यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर 1.6 मल्टीप्लाई 10⁴ इज़? ऑप्शन ए 16,000। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10xy एंड 12y? कॉमन फैक्टर बताना था कौन सा इनमें। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2y। 15th is the abscissa of 2, 7 is क्या होगी?
7. ऑप्शन बी इज करेक्ट 2. नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट 4ab. नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स. सो देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 90 degree. Second, sum of all central angles in a pie chart is 360 degree. Next, the square of an odd number is always an odd number. Next, if a perfect cube ends with digit 2, then the ones digit of its cube root will be 8. Fifth है, the number of tax slabs in GST are 5. Next, a raised to power m multiply a raised to power n a m n. Next, the horizontal line in the Cartesian plane is known as x-axis. ठीक है. So next है true false. First is 2x plus 3 is equal to 5y minus 2 is a linear equation, true or false. So देखो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ कहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है तो ये ट्रू है. अगर वो कहते कि इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर ये फॉल्स होना था. ठीक है. सेकंड, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ट्रू. डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में. थर्ड, when a coin is tossed then the number of possible outcomes are 6, false. कॉइन को टॉस करने पे हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलते हैं? सिर्फ 2. नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल विद द बाइनोमियल विल गिव्स यू अ ट्राइनोमियल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, फॉल्स. एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, d1 इंटू d2. सो ये फॉल्स है. नेक्स्ट है, टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हेन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी. कहते हैं अगर दो क्वांटिटी, उनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे जिसमें अगर एक इंक्रीज हो तो साथ ही दूसरी भी इंक्रीज हो. तो ये डायरेक्ट है, ट्रू, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. नेक्स्ट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो ये फॉल्स है. क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. सो ये था हमारा पार्ट ए. अब पार्ट बी देखो. पार्ट बी में आपको 2 मार्क्स के सम आए हैं. पहला सिंप्लीफाई करना था और लिखना था इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में. सेकंड, फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 729 का एलसीएम लेकर. सिक्स था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. और 7 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p. बहुत ईजी था ये पार्ट. पार्ट सी में आपको 4 मार्क्स के आए हैं सम्स, जिसमें 8th में आपको चॉइस है, 9th, 10th और 11th में फिर चॉइस दी गई थी. 12th में भी चॉइस थी, फैक्टराइज करें इसे और मैच द कॉलम. 13th आपका ग्राफ को देखकर आपने नीचे आंसर्स देने थे. पार्ट डी में आपको 6 मार्क्स के आए थे सम्स, जिसमें इंटरनल चॉइस दी गई थी. ठीक है, ये भी इजी थे, देख सकते हैं आप. सो ये था आपका आज का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर फाइनल क्लास 8 बोर्ड का. आई होप आप सभी ने अच्छा किया होगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.